पॉइंट कि हमारे साथ ऑलरेडी तुर्की, मलेशिया और चीन खड़े हुए थे इस पे। दीगर जो ममालिक हैं उसमें सऊदी अरब की हमें हिमायत हासिल हो सकती है। सऊदी अरब से हमारे बहुत ज़बरदस्त देरीना बरादराना इस्लामी ताल्लुकात भी हैं, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क भी है, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके साथ भी अगर हम डिप्लोमेटिकली अपने टाइज को ठीक करें तो हम इस हवाले से अपने हक में वोट ले सकते हैं। बिल्कुल, इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। की कुर्बानी दे, अपने शादियों में उनके। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चूंकि थर्ड वेव की बात करें, बट स्टिल एज यू सेड कि यू डोंट बिलीव इन द वेव्स, बट इस दफ़ा सिम्टम्स थोड़े मुख्तलिफ हैं। हम अगर कोविड की बात करें तो सिम्टम्स लोगों को थोड़े से मुख्तलिफ लग रहे हैं। ख़ास तौर पे जैसा कि मैंने पेट दर्द के हवाले से या स्टमक डिसऑर्डर के हवाले से बताया, तो क्या ये भी उसके साथ लिंक्ड है या इट्स अ डिफरेंट थिंग आपको लगता है? देखें, जो चीज़ें बदली, आप जिसको वेव कह रहे हैं, जो कि एस्केलेशन है। वेव में इसलिए नहीं लफ्ज यूज करता कि लोगों को परसेप्शन जाता है कि जैसे ही कम हुए केसेस तो वो मुबर्रा हो गए, अपनी लाइफ में जो मर्जी करें, नियो नॉर्मल से नॉर्मल आ गए, तो फिर ये एकदम बढ़ जाते हैं केसेस। तो इसलिए ये बताना जरूरी होगा कि ये कांस्टेंट फिनोमिनन, कांस्टेंट स्ट्रगल है फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, एंड वी शुड बी मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग हॉल थिंग। अच्छा, जहां तक आपका ये सवाल है कि जो इसकी अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, मेरा नहीं ख्याल उनमें कोई भी मुख्तलिफ चीज है। अलामात इसके वही हैं जो शुरू से हैं, और वो हर इंसान में फर्क है। 1/3 यानी कि 33% ऐसे लोग हैं जिनको ये वायरस में मुब्तला होते हैं और उनको पता ही नहीं होता, और उनके इर्द गिर्द लोगों को नहीं पता होता, यानी कि वो कैरियर रहते हैं। जो बाकी लोग हैं उनमें बहुत वेरिएबल है। औरतों में, खवातीन में, खासकर यंग खवातीन में स्मेल का चला जाना, टेस्ट का चला जाना ज्यादा कॉमन है, जिसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कॉमन है। बाकी जो मिडिल एज और हैं उनको डायरिया शुरू पे होता है और बाद में वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और पेट की भी उनको मड़ोड़ उठते हैं थोड़े से, और वो एक अच्छी अलामत है कि वो वायरस शेडिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि ये वायरस इसलिए इम्पोर्टेंट है ये बताना कि ये स्टूल्स में भी जाती है, आपके यूरिन में भी जाती है, आपके सलाइवा में भी होती है, आंखों के कतरों में भी होती है, यानी टीयर्स में। तो ये वायरस ऐसी है कि पूरी बॉडी में डिसेमिनेट करती है। हर इंडिविजुअल को मुख्तलिफ सिम्टोमेटोलॉजी कम्प्लेक्स होता है। ये तो माइनर सेल्फ लिमिटिंग है। असल चीज है जब उसको सांस में तकलीफ होती है, और जब वो सांस के लिए स्ट्रगल करता है, ये ज्यादा डेंजरस है कि जब लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और लंग्स की इन्वॉल्वमेंट तकरीबन 35% में होती है, और खुदा न खास्ता उसके जरिए ज्यादातर मोर्टेलिटी उससे ड्राइव होती है और किसी चीज से नहीं। जब आपके लंग्स में नमोनिया शुरू हो जाते हैं और आपका क्लॉटिंग का मैकेनिज्म बहुत अपसेट हो जाता है, तो आप ब्लड क्लॉट इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, चाहे ब्रेन में हो, चाहे हार्ट में हो, और चाहे वो पल्मोनरी। ये ज्यादा डेंजरस हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पे हम इस हवाले से भी कहेंगे कि हमने जिस तरह से आपने वेव की टर्म आप यूज नहीं करते, लेकिन हम इसके आगाज में देखें तो बहुत सारे हमने एहतियात भी की, SOPs को फॉलो भी किया, लेकिन उसकी तरफ जब हम जिस तरह से अब का हम देखें, आवाम काफी रिलैक्स हो गई है। उस तरह से जैसे आपने मुबारक का वर्ड भी यूज किया, उस तरह से ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। और दूसरी जानिब हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें तो आवाम रिलक्टेंट भी है। सो ओवरऑल एज अ नेशन हमें कितना मजीद इस पे एहतियात की जरूरत है, इस हवाले से भी मेंशन कीजिएगा। बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि देखें हमारे दीन में भी 95% मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि एक जान का बचाना ऐसे इंसानियत बचा ली, एक जान का चले जाना ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत मर गई। तो मैं इससे ज्यादा, तो मेरा ख्याल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कौन अल्लाह ताला को प्यारा होगा। उन्होंने मौत से पनाह मांगी, और ऐसी मौत कि जहां पे आपके रिश्तेदार पास खड़े होकर कुरान पाक भी नहीं पढ़ सकते और आप सांस के लिए स्ट्रगल करते हुए मर जाएं। तो मैं समझता हूं कि हमें इसको बहुत सीरियसली लेना है। जो आपने कहा कि ये जो हम नहीं ले रहे, इसको हम कहते हैं पेंडेमिक फटीग। कौन जो है इस वक्त पेंडेमिक फटीग में मुब्तला है। एक नंबर पे वो समझते ही नहीं कि ये उनकी प्रॉब्लम है, वो समझते हैं किसी और की प्रॉब्लम है। दूसरा, वो ये समझते हैं कि शायद ये अफसाना है, ये हकीकत नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त बहुत ही डेंजरस हम फिनोमिनन से गुजर रहे हैं, और हमें अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, कोविड की डिटेक्शन के बाद खास तौर पे अडल्ट्स और जो थोड़ा सा इस एज के लोग हैं उनके हवाले से मैं पूछना चाहता हूं कि डिटेक्शन के कितने दिन तक आप वल्नरेबल रहते हैं? कितने दिन तक जब कोविड आपका डिटेक्ट हो जाता है तो कितने दिन का टाइम स्पैन होता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है मेडिकली?
देखिए, आप इसकी जो ट्रांसमिशन कर सकते हैं, जो अपने इर्द गिर्द के लोगों को लगा सकते हैं, वो वक्फा है तकरीबन 12 दिन का। ठीक। 12 दिन के बाद आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है और आप अपना जो आइसोलेशन है वो खत्म कर सकते हैं। लेकिन आइसोलेशन खत्म का ये मतलब नहीं कि आप मास्क से भी आजाद हो गए, आप फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग से, और आपको हाथ भी धोने की जरूरत नहीं है। वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि आपको दोबारा भी हो सकता है। लेकिन आपके अगर पीसीआर कराते हैं, जिसकी हम रिकमेंडेशन नहीं करते 12 दिन बाद कराने की, वो कई दफा 50% लोगों में पॉजिटिव होता है और कई हफ्तों पॉजिटिव रहता है। उसका ये मतलब नहीं है कि वायरस आप इन्फेक्ट कर पा रहे हैं। वायरस जो है ये आरएनए वायरस है, ये जब बॉडी क्लियर करती है तो ये फ्रेगमेंटेड हो जाती है। और जो हम पीसीआर का टेस्ट करते हैं, नाक से या गले से स्वाब लेते हैं, तो वो जब एम्पलीफाई करते हैं तो ओवर सेंसिटिव टेस्ट है, वो उन फ्रेगमेंट्स को बताना शुरू कर देता है पॉजिटिव की, बट इट इज नॉट नेसेसरी। और ये भी मैं बता दूं कि पीसीआर नेगेटिव का ये मतलब नहीं कि आप क्रिटिकली इल नहीं है। ठीक। फेफड़े का इन्वॉल्व होना, आपकी क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ये दो चीजें मोर्टेलिटी ड्राइव करते हैं। इनका वायरस के नेगेटिव होने से कोई तल्लक नहीं। ये औसतन जो आपको आईसीयू में एडमिशन की जरूरत है पाकिस्तान में, वो 15वें दिन पे होती है जब आपका पीसीआर नेगेटिव हो चुका होता है। इसलिए वो of the disease is something different। और मैं टेक्निकली बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। वक्त कम है हमारे पास, इस पे इन डिटेल्स हम बात करते रहेंगे। आई होप कि डॉक्टर साहब की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें आपको समझ आई होंगी। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।